तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 यानी 10 क्लास की एनसीईआरटी गणित 2.2। कल हम पढ़े थे 2.1 बहुपद के बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम लेवल में जो 2.2 का जो एग्ज़ाम लेवल में टाइप है वो किस तरह से पूछते हैं, उनको पूछते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग, देखते हैं 2.2 में एग्ज़ाम लेवल में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के। तो पहला 1 नंबर का होता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये द्विघात है, इनका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए, यह हमें जानना है। तो पहले शून्य निकालना, उसके शून्यकों के तथा गुणकों के बीच जो संबंध है उनको निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका गुणांक क्या है। तो x का गुणांक नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। उसी तरह लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर इसका क्या है -2, c बराबर इतना -8। ठीक है, ये इसका गुणांक हम उतारे हैं। x का गुणांक 1 है, 2 का गुणांक इसका 2 है और ये 8 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शून्यक निकालते हैं इसका। इसको फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 2x² - 2x - 8। शून्यक कैसे निकालेंगे दोस्तों? यानी इनको गुना करके 8 पूर्णा चाहिए और जोड़कर 2 पूर्णा चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 2 हो जाए और गुना करने के बाद 8 हो जाए? ऐसे कैसे पता करेंगे? हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसका और 8 का। 8 गुना ये नहीं कुछ तो 1 है, तो इसको क्या हो गया 8 गुना 1 बराबर क्या हुआ 8। 8 का गुणनखंड करेंगे हम। 8 का गुणनखंड करें तो क्या होगा 2, 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हुआ। अगर हम 4 गुना 2 करते हैं तो 8 हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ते हैं, मतलब यहाँ बता रहा है कि जोड़ कर या घटा कर, तो ये चिन्ह बताता है हमें कि घटा कर। अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या कैसा होगा 8 पूर्णा चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखते हैं x² माइनस ये वाला चिन्ह नहीं बदलता, ये वाला आप चिन्ह बदल सकते हो -8, तो क्या होगा -4x + 2x - 8। समझ में आया बात को? अब गुना करने के बाद -8 होगा और जोड़ने के बाद -2 होगा। ये कैसे किए हम लोग? यानी कि इस दोनों को एक साइड लिए, यानी 2 दूना 4 किया और 2 को अलग किया, तो 2 दूनी 4। गुना करने के बाद 8 पुड़ गया और घटाने के बाद क्या पुड़ गया हमारा 2 पुड़ जाता है। यानी कि गुना करने के बाद 8 होना चाहिए और घटाने के बाद 2 पुड़ना चाहिए, तो हमारा 2 पुड़ गया घटाए तो। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग? दोनों संख्या में वह संख्या होना चाहिए, तो इसका कॉमन क्या होगा x होगा, तो x ले लिए कॉमन -4, इतना तक आ गया। इसमें क्या होगा कॉमन 2 होगा, सिर्फ x - 4। रूट के अंदर वाला जिससे ब्रैकेट के अंदर वाला सेम मिल रहा है, तो हमारा हिसाब सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला का एक को लिखेंगे पहले, तो x - 4 लिख लेंगे, फिर x + 2 नहीं कुछ तो ये। अब दोस्तों होता क्या है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे, x के ही पार लाएंगे। मान लीजिए x - 4 = 0 और x + 2 = 0। इस समीकरण में लिख देते हैं। अब इसका क्या होगा, x बराबर 4 हो जाएगा और ये x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो हमारा शून्य क्या निकला, ये हमारा शून्य निकल गया 2 - 2। अब बता रहे दोस्तों, अब कहता है ये तो यहाँ तक बना शून्यकों के बीच। इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इनको आप हल्के में ना लें। ये सीरियस बात 2 या 3 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। शून्य के यहाँ तक वो आप कहता है कि तथा गुणकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। सत्यापित कैसे करेंगे? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या, शून्यक 2 शून्यक यहाँ पे निकला। हमें सत्यापित करने के लिए शून्यक का योग करना पड़ेगा। दोनों संख्या शून्यकों का योग, यानी शून्यकों मतलब दोनों शून्यक का योग करना है हमें। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 4 माइनस प्लस हो जाएगा -2, इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 - 2 = -b/a, तो हो गया 2/a, यानी कि -2/1। तो अब यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग कि -2 यानी कि b बराबर -2 है, यहाँ पे 2 है, a बराबर 1 है, तो 1 है, हमारा मिल गया। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल करेंगे इसका। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हुआ 2 गुना -4, तो क्या हो जाएगा 8, यानी नहीं कुछ तो ये होता है
इसका फॉर्मूला होता है c/a। हमारा c बराबर कितना निकला, c बराबर -8, c बराबर -8 है और a बराबर 1 है। हमारा यहाँ पे सत्यापित हो गया। ये हमारा 2.2 का पहला नंबर था। इसी प्रकार के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, आपको मैं बता देता हूँ। आप इन सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। इस टाइप के सवाल को आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मैं तो प्रश्न वाले 2.2 में 2 नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है। पहला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात सूत्र मालूम होना चाहिए। अब इसको याद कर लेना। जिसके शून्य का योगफल शून्य का योगफल वाला सूत्र क्या होता है, a + अल्फा + बीटा बराबर होता है सूत्र -b/a। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कहता है गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा बीटा बराबर c/a। ये आपको याद होना चाहिए, हर हाल में आपको याद करना होगा अगर आपको 100% नंबर लाना है तो। गुणनफल क्रम से दी गई है, दी गई संख्या है, तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है अल्फा + बीटा बराबर 1/4, ठीक है। 1/4 -b/a। जब -b/a हुआ तो ये क्या होगा, -1/4 होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा क्या हुआ, अल्फा बीटा दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, नहीं कुछ तो नीचे में, ठीक है। अल्फा बीटा है, नहीं कुछ तो इसका कोई जरूरत नहीं। तो अल्फा बीटा सूत्र क्या होता है, c/a। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद याद करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है a × a x² - अल्फा + बीटा, ठीक है, x + अल्फा बीटा। इस तरह के सूत्र होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो फिर इस तरह के हिसाब आप नहीं बना सकते हैं, आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। तो याद करना ज़रूरी है। एक का मतलब क्या है, नहीं कुछ तो एक है, देख लेते हैं क्या है। एक को रहने देते हैं, उसके बाद x²। अब यहाँ देखते हैं क्या है, सॉरी ये भी प्लस होगा तो ये क्या होगा, 1/2 क्या हुआ, हाँ, तो 1/2 1/4x, मतलब अल्फा + बीटा। ये फिर हिसाब जो है इस पे से फॉर्मूला पे रखना है हमें। तो अल्फा बीटा क्या होता है, -1, तो इतना ही रखना है। इसका क्या निकला सूत्र, a हो गया x² - 1/4x - 1, ये हमारा निकला। अब इसको हम सीधा किस तरह करेंगे, अब देखिए एक तरह से करना है, बटा को तोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, a जो है a बराबर 4 रखने पर, a बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² -x हो जाएगा, -x और -4 हो जाएगा। हमारा जो बहुपद ये निकला, समझे बात को। मतलब 4 से गुना करना है। 4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 4x², 4 इसमें से गुना करेंगे 4 कट जाएगा, फिर 4 में इससे गुना करेंगे 4 हो जाएगा। हमारा बहुपद ये निकला। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें 2 नंबर आपको आना बहुत आसान है। और आपको ये तो मैंने डिटेल्स में समझाया, अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो 10 या 15 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और